किसान 13 महीने ट्रेनिंग हुई गांव के लोगों की, बॉर्डरों पे दिल्ली, सब लोग ट्रेंड है, सब लोग तैयार हैं, ट्रैक्टर से भी और हर तरीके से भी, झंडे से भी और सब तरीके से सारे किसान तैयार हैं। जब तक एक बिल की बात ही वापसी करने की, अब है महिलाओं के, हमारी बेटियों के मान सम्मान की बात है। अब तो जो आदेश होगा ऊपर से बिल्कुल ईट से ईट बजा देंगे इनकी। लग रहा है ब्रजभूषण जो है देश के प्रधानमंत्री से भी बड़ा है, देश के संविधान को भी नहीं मान रहा है और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहा है। ये इनसे बड़ा बन चुका है और जब इस पर कार्रवाई नहीं हो रही, देश की जनता जाग चुकी है। इन्होंने धर्म के नाम पे तोड़ने का काम करा, जाति के नाम पे तोड़ने का काम करा। चिकित्सा हमें नहीं दे रहे, शिक्षा हमें नहीं दे रहे, रोजगार हमें नहीं दे रहे। तुम्हें क्या विकास कर रहे हो, क्या मुद्दे की बात कर रहे हो? देश तुमने आधा बेच दिया, अडानी तुमने रेल तुमने बेच दिया, बंदरगाह तुमने बेच दिया, अडानी है, सब चीज तुम बेचते जा रहे हो। अरे तुम देश में छोड़ोगे क्या भाई? स्वागत है आपका एआर न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। सुमित जी हमारे साथ हैं, किसानों के नेता हैं, बेबाकी से राय रखते हैं। और जंतर मंतर पर पिछले आज 10 दिन हो गए हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। महिला रेसलर यहां पर बैठी हुई हैं और यौन शोषण के आरोप भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण पर हैं, जिनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सुमित जी, किस तरह से देखते हैं? लगातार आज 10 दिन होने को आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। भाई हमें ये लग रहा है, जो हमारा देखने का नज़रिया है वो ये लग रहा है ब्रजभूषण जो है देश के प्रधानमंत्री से भी बड़ा है, देश के संविधान को भी नहीं मान रहा है और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहा है। ये इनसे बड़ा बन चुका है और जब इस पर कार्रवाई नहीं हो रही, देश के प्रधानमंत्री चुनाव में विजय कर्नाटक में, या देश के हालात, जो देश का खिलाड़ी, देश की महिला, देश की बेटी, जो देश का गौरव आज यहाँ रोड पे बैठा है, 10 दिन हो गए। आज ब्रजभूषण के खिलाफ मतलब इतना बड़ा एक्शन, मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एफआईआर होगी। एफआईआर होने के बाद अब तक गिरफ्तारी नहीं है। आप पूरे देश में उठा के देख लो, ये जो प्रशासन वाले लोग हैं, अगर कोई झूठा मुकदमा या झूठी तहरीर थाने में जाकर दे देवे, पहले उसे उठा के लाएगी, उससे महिला विभाग से संबंधित छेड़छाड़ी का मामला। महिला पहलवान, हमारा देश का गौरव यहाँ बैठा है, हमारी देश की बेटी यहाँ बैठी है और क्या मतलब एफआईआर होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं है। खुलेआम मीडिया के सामने बयानबाजी कर रहा है। पर ये वो तो ब्रजभूषण के जो बयान आए हैं एक के बाद एक, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अगर कहेंगे तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा, और अमित शाह जी अगर कहेंगे तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लिया। तो फिर आखिर ये क्यों जो है नहीं कह पा रहे हैं ये लोग? भाई देखो, सीधी सी बात है, लक्सर भी इनका है, सरदार भी तुम्हारा है। लक्सर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और हर झूठ को तुम सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। ये सारे तो एक साथ ही हैं। आज मीडिया जो बड़े चैनल हैं, 21 चैनल, वे इनके अंडर में हैं, अडानी के अंडर में हैं। पहले इस देश से और संविधान से बड़ा अडानी था। आज इन्होंने ये ब्रजभूषण कर दिया। इन्होंने देश के संविधान में जो इन्होंने मतलब संविधान को मान ही नहीं रहे, बिल्कुल भी देश में अपनी मनमानी चला रहे हैं। कानून से बड़े हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से बड़े हो गए। देश में सबसे बड़ा संविधान है जो हर नागरिक को अपनी बात रखने का, अपने अधिकार का अधिकार देता है। आज ये उनसे बड़े हो गए। ये जो बीजेपी के लोग बैठे जो कर रहे हैं, सोच रहे हैं जो तुम कर दोगे वही बड़ा हो जाएगा। तुम्हारी जो देश में चल रही है, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दे। देश की जनता जाग चुकी है। इन्होंने धर्म के नाम पे तोड़ने का काम करा, जाति के नाम पे तोड़ने का काम करा। ये तो बांटने का काम कर रहे हैं देश में, देश के लोगों को। जो तुम लगातार राज में रहो, सत्ता में रहो, ये तो सत्ता लोभी है। ये जब सत्ता में आए हैं, 15-15 लाख के कहाँ चले गए वो भाई? 15-15 लाख के वादे, 15 लाख से 5 किलो अनाज पे आ गए तुम बस हैं। आज जनता में 5 किलो अनाज बांट रहे हो। देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है। शिक्षा तुमने इतनी महंगी कर दी है। जो ब्रजभूषण सिंह है, ये इसके अपने 50 निजी स्कूल हैं, मतलब शिक्षा निजीकरण में पहुंचा दी तुमने सारी व्यवस्था। जो सरकारी हॉस्पिटलों में जाकर देखो, हॉस्पिटल चिकित्सा हमें नहीं दे रहे, शिक्षा हमें नहीं दे रहे, रोजगार हमें नहीं दे रहे। तुम्हें क्या विकास कर रहे हो, क्या मुद्दे की बात कर रहे हो? देश तुमने आधा बेच दिया, अडानी तुमने रेल तुमने बेच दिए, बंदरगाह तुमने बेच दिया, अडानी है, सब चीज तुम बेचते जा रहे हो। अरे तुम देश में छोड़ोगे क्या भाई? तुमसे पहले देश जो डेमोक्रेसी सिस्टम है, आजाद भारत है, यहाँ जो राजा बनता है वो रानी के पेट से नहीं, किसान और मजदूर की वोट से बनता है। पर अब किसानों का जो समर्थन मिला है, यहाँ पर किसान यूनियन बैठी हुई है, तमाम लोग आए हुए हैं। अब आंदोलन किस तरफ जा रहा है? आंदोलन जितना लेट होगा उतने मजबूती पे जाएगा। आज मैं देश की जो हमारे सितारे हैं, हमारे पहलवान हैं, जब ये कुश्ती लड़े हैं, दिन रात मेहनत करे हैं, एक मेहनत करके विदेश से मेडल लाना, जब वहाँ डंका बजता है तो ये नहीं कहते हरियाणा का पहलवान है या भाई जाट समाज से आता है या उत्तर प्रदेश से आता है उस समाज से आता नहीं। वहाँ पर जो तिरंगा लहराया जाता है और कहते हैं भाई भारत का पहलवान है। आज मैं उस भारत की जनता से पूछना चाहता हूँ, आज जिस पहलवान ने विदेशों में तुम्हारा नाम ऊंचा करा, आज वही देश का पहलवान, देश की बेटी, मातृशक्ति यहाँ बैठी है। आप लोग चुप बैठे हो, क्यों बैठे हो भाई?
अरे अपने अधिकार के लिए लड़ो, अपनी आवाज उठाओ। ये देश आजाद है, देश है, कोई गुलाम देश नहीं, भारत नहीं है ये अब। और अपने अधिकार ये कब तक रहेंगे तानाशाह? अभी 24 में चुनाव आएगा, बताएंगे इन्हें। जनता जो जागरूक हो चुकी है, हमारा युवा जो बेरोजगार आज सड़क पर घूम रहा है, आज बताओ सेना में ऐसी भर्ती निकाल दी, अग्निवीर, जो बालक वहाँ शहीद होएगा वह शहीद को दर्जा ही नहीं मिलेगा। अरे भाई वाह भाई वाह, तुम जो एक नेता यहाँ 4-4 पेंशन ले रहा बैठा संसद में, तुमने पेंशन खत्म कर दी। तुम क्या करना चाह रहे हो भाई देश में? अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हो? तुम याद रखो, जितनी जल्दी आए हो ना उतनी जल्दी इस देश से जाओगे। जैसी तुम्हारी नीति करनी है ना तो तुम्हें ले डूबेगी, मैं कहना चाहता हूँ। पर जिस तरह से आप 13 महीने तक गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे थे और अब इनको भी 10वां दिन हो चुका है, क्या इसी तरह यहाँ पर भी बैठना पड़ेगा क्या? 13 महीने का रिजल्ट इन्होंने देख लिया। सरकार में इनकी क्या हालत हुई है। इन्होंने जो चुनाव हुए उन्हें जनता ने इन्होंने बताया, इन्होंने जहाँ से इनकी पूरी की पूरी सीटें निकलती थी वहाँ इनके विधायकों को हरा कर भेजा, गांव में बढ़ने नहीं दिया लोगों ने। और ये आंदोलन जितना चलेगा ये भूले बैठे, ये जंतर मंतर वही है जहाँ से अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल के आंदोलन पे पूरी कांग्रेस से ले डूबोया। ये तो देश के खिलाड़ी है, ये देश की बेटी है, ये छोड़ेंगे नहीं। जैसे कांग्रेस सत्ता से चलेगी ना, यही हाल तुम्हारा होना है। क्या इस आंदोलन को आप वो अन्ना का आंधी वाला जो आंदोलन था उसकी तरह देख रहे हो क्या? ये उससे भयानक रहेगा, ये उससे भी बड़ा आंदोलन रहेगा, उससे भयानक रहेगा। इनकी जब तक ये आंदोलन चलेगा, बीजेपी के जितने काले चिट्ठा है, जितने इनके मंत्री है, सबका चिट्ठा खुलता रहेगा एक दिन। आज के यह आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना ही आंदोलन मजबूत रहेगा। पर इसके पीछे वजह क्या लगती है? क्यों जो भारतीय जनता पार्टी या जो मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, गिरफ्तारी नहीं कराना चाहते? क्या चक्कर? भैया ब्रजभूषण इनसे बड़ा है ना, बीजेपी वालों से ब्रजभूषण बड़ा है, उससे डरते हैं ब्रजभूषण से, ये इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही इसके खिलाफ में। अन्य कोई आम आदमी होता उससे पहले कार्रवाई हो जाती, मुद्दा ही खत्म हो जाता। अरे भाई देश में संविधान है, कानून है, न्यायपालिका है, FIR दर्ज होगी है, पकड़ो, जेल भेजो, कोर्ट में उसका पैरवी चलेगी। कोर्ट आदेश जो भी आदेश देगा, दोषी पाया जाएगा तो दोषी करार होएगा, दोषी नहीं होएगा तो उसमें जांच में पता लग जाएगा। अगला कदम क्या होगा? हमारा तो सीधा सीधा सिद्धांत है, हम गांधीवादी लोग हैं, टिकैतवादी लोग हैं। हमारा काम है आंदोलन करना, अपनी बात रखना, सरकार से अपनी बात मनवाना, और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन करते हैं, धरने करते हैं। जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, इन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, लगातार आंदोलन चलते रहेंगे। ये भूले बैठे हैं ये देश जब आज़ाद हुआ तो इन आंदोलन की वजह से देश आज़ाद हुआ। पर जैसे उनका कहना है कि आंदोलन खत्म होगा तो वो इस्तीफा देने तैयार है, तो खत्म कर दिए इस्तीफा हो जाएगा। बात यह इस्तीफा की नहीं है, बात यह न्याय की और धर्म की और अधर्म की लड़ाई है। ये नहीं है भाई इस्तीफा हो जाएगा ही हो जाएगा, इस्तीफा तो होएगा ही होएगा, जेल भी जाएगा। ये बात है इन बेटियों का न्याय की, सम्मान की, इन्हें न्याय मिलना चाहिए। बताओ इतना बड़ा कांड करके वो मतलब दोषी ठहर के खुलेआम मीडिया में बयानबाजी कर रहा है, मतलब इतना बड़ा रसूख होगा, देश से बड़ा हो जाएगा कोई? वो इस देश से बड़ा ना कोई हुआ है ना होएगा। ये देश और देश का संविधान सबसे सर्वोपरि है। जिस तरह से अभी यहाँ पर कहा गया कि वो ट्रैक्टर भी तैयार है और वो किसान भी तैयार हैं, फिर से चढ़ाई करेंगे, क्या तैयारी है क्या आगे कुछ करने की? किसान 13 महीने ट्रेनिंग हुई गाँव के लोगों की, बॉर्डरों पर दिल्ली, सब लोग ट्रेंड है, सब लोग तैयार हैं, ट्रैक्टर से भी और हर तरीके से भी, झंडे से भी और सब तरीके से सारे किसान तैयार हैं। जब तक एक बिल की बात ही वापसी करने की, अब है महिलाओं के, हमारी बेटियों के मान सम्मान की बात है। अब तो जो आदेश होएगा ऊपर से बिल्कुल ईंट से ईंट बजा देंगे इनकी, बताएंगे इन्हें कैसे मामला होएगा। अरे बताओ यार, हद है यार, संविधान नहीं मान रहे, देश के कानून नहीं मान रहे, एक FIR करने को माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश करने पड़ रहे हैं। चलो FIR दर्ज होगी तो खुलेआम घूम रहा है भाई, ऐसा कौन सा कानून है बताओ ना? FIR दर्ज होने के बाद पुलिस नहीं पकड़ेगी उससे? चाहे तो देश में कानून बने संविधान में, हाँ भाई FIR दर्ज होएगी तो पुलिस नहीं पकड़ेगी। चाहे तो कानून दिखाओ, अगर कानून नहीं है तो इनकी गिरफ्तारी करो फिर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.